हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए हाई डिस्टेंस का सवाल लेकर आया हूं जो आप लोग का इस मैट्रिक परीक्षा में 10 नंबर पक्का लड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए फटाफट आपको लेकर चलते हैं हाई डिस्टेंस की ओर, ठीक है। देखिए मेरा सवाल कह रहा है, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि पतंग की लंबाई, एक पतंग 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या कीजिए। पतंग की डोरी की लंबाई क्या कीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले बता रहे हैं फिगर, ये हमारा फिगर हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना। 100 मीटर ऊंचाई दिया है, 100 मीटर, ठीक है। और मीटर दिया, ऐसे ए बी सी मान लेते हैं। और हमको यह डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। पतंग यहाँ पर डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारा कोण देखिए कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बाटा ए सी यानी कि लंब बाटा कर्ण, लंब का थीटा, यहाँ पर थीटा के सामने लंब होता है, यह हमारा कर्ण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो ए बी हमारा लंब है और ए सी हमारा कर्ण है। लंब बटा कर्ण यानी कि साइन 60 हो जाएगा। ए बी के मान जो है 100, ए सी और साइन 60 के मान √3/2। तो √3 AC 100 × 200, AC बराबर 200 बाटा √3, 200 बटा √3 आया हुआ है। 200 बटा √3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, 200 बटा √3। तो ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन हमारे देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2, पता खंबे की छाया की लंबाई, एक 12 मीटर ऊंचा खंबा जमीन पर 4 √3 मीटर लंबी छाया डालता है। देखिए आपको बता दें कि यह हमारा खंबा है, यह हमारा छाया है, ठीक है। तो इसकी 12 मीटर है, ये मान लेते हैं। यहाँ पर बी, यहाँ पर सी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी मान लेते हैं। 12 मीटर छाया बना रहा है 4√3। कह रहा है कि उन्नयन कोण यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ए बी बटा बी सी tan थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा, 12 बटा 4√3 दिया हुआ इसका मान tan थीटा, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, √3 से √3 कटेगा तो √3 बचेगा, 3 में 2 √3 है। तो √3 बराबर tan थीटा। तो tan कितना का मान है, tan 60 का मान है। tan 60 का मान √3 होता है tan थीटा। tan से tan काट देंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री। आप खोजेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 60 डिग्री, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देख लीजिए। मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या कीजिए। देखिए आपको बता दे कि 45 डिग्री जब दिया हुआ है और मीनार की जो दिया है, मीनार की ऊंचाई दिया है 10 मीटर, तो छाया भी 10 मीटर होगा, छाया भी 10 मीटर होगा। तो ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन 10 मीटर का है, तो हमारा डी में दिखाई दे रहा है, डी को लॉक करेंगे। आपको फिर से बता देंगे, कोण दिया हुआ 45 और ऊंचाई दिया हो 10, तो समझ लीजिए छाया भी बनेगा 10, ठीक है। यह ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि इसका मान जो होता है, देखिए बना के दिखा देते हैं आप लोगों को, अगर डाउट होगा तो। ए बी बटा बी सी बराबर tan 45,
ए बी के मान हमारा 10 दिया हुआ है, BC निकालना है, 10 हमारा 1 होता है, BC में 1 में BC, 10 में 1 में 10। एकदम सबसे आसान तरीका है कि देखिए कितना डिग्री दिया हुआ है 45। अगर ऊंचाई दिया है तो समझ लीजिए छाया भी हमारा 10 से होगा। अगर छाया 10 दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है तो हमारा ऊंचाई भी 10 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई है। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई और उसकी जमीन पर छाया की लंबाई समान है। वाह, देखिए समान कह दिया, जब समान कह दिया या बराबर कह दिया तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? उन्नयन कोण 45 होता है ना। तो 45 ऑप्शन में खोजे है ऑप्शन में तो है सी में दिखाई दे रहा है, सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जहां जो समान लोग तो आपको समान सबसे आसान तरीके समझिए, बिना बनाए हुए आपको हल करना है। तो देखिए समान लग रहा है ना और उन्नयन कोण पूछ रहा है ना, तो समझ लीजिए 45 डिग्री होगा। 45 फिक्स कर लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं वीडियो में। दो खंभे के बीच की दूरी 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे है। दो खामा दिया हुआ है, एक खामा यह है, एक खामा यह है। देखिए एक यह 13 मीटर है, पूरे यहां से ना यहां तक 13 मीटर, यह 7 मीटर। इसमें यहां से गाड़ी मार दिए, यह 7 मीटर तो यह भी 7 मीटर। तो 13 में से 7 या 6 मीटर यह हो जाएगा। यहां से पारेंगे, इसकी देख लीजिए 13 में 7 मीटर है और सदा जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है। पाद यह है, पाद बोलते हैं जमीन को जहां खमा गड़ा हो, कितना 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी हमारा 8 मीटर हो जाएगा। तो उनके दोनों सिरों, ये सिरों और ये दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या करनी है, यानी कि यहाँ पर समकोण जब हो जाएगा तो यह हमारा कर्ण हो जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं ABC, तो AC का AC बराबर रूट लंब स्क्वायर जोड़ा घात स्क्वायर लगाएंगे सूत्र 36 64 वर्गमूल हमारा 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10 मीटर। 10 मीटर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन में बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देख लीजिए। पहाड़ी चोटी से जमीन का उन्नयन कोण एक 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। देख लीजिए पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अवनमन कोण के बराबर है तो समझ लीजिए जब बराबर के जहां जो लोग गया तो यह 25 है, तो इसका आंसर भी 25 होगा। बताया ना, बराबर दे दे, समान दे दे, तो जो पूछ रहा है कि ऊंचाई दिया हुआ 25 मीटर, छाया पूछ रहा है तो समझ लीजिए कि वो भी 25 होगा। छाया दिया हुआ है, ऊंचाई पूछ रहा है तो हमारा जितना छाया होगा उतना ऊंचाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करते लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है मीनार की ऊंचाई भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं, ABC यहां पर दिया है 30 डिग्री, दिया हुआ है 30 डिग्री और 30 मीटर दूरी पर है, 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीटर की दूरी पर है और ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है तो समझ इसमें 30 में और 33 का मान कितना है, √3 से भाग देंगे आंसर आ जाएगा। 30 में और √3 से भाग दीजिए, पर में करंट कर दीजिए √3 बाई √3, 30 √3 बाई 10 √3, 10 √3 आंसर क्या हुआ 10 √3। 10 √3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे तो बना के देख लेते हैं पूरा विस्तार से।
चलिए विस्तार से देखते हैं एक बार। हम बना दिए फिगर ए बी सी 30 डिग्री 5 दूरी से 30 मीटर दूर है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ए बी बटा बी सी 10 हमारा हो जाएगा 30। ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, बी सी का मान 30, इसके मान √3। 33 के मान बड़ा √3 होता है, तो √3 में ए बी में है तो √3 ए बी हो जाएगा हमारा 30। ए बी बराबर 30 बटा √3, तो व्याकरण कर लेंगे √3 से, तो 30 √3 बटा 3, 3 नहीं यहाँ 30, 10 √3 मीटर। मीटर दिया तो मीटर होगा 10 √3 मीटर। जब सब बी में देखें अब बी को लॉक करेंगे, तो सबसे आसान तरीका था क्या कि यहाँ पे देखिए कोण का मान दिया 30 डिग्री और पाद का दिया है हमारा 30 डिग्री, तो फटाक से 30 √3 से भाग दे दिए। 30 मीटर में √3 से भाग देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा बिना बनाए हुए। ठीक है, चलिए आगे को देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी। देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस साल के। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। आगे सबसे पहले हमारा दिया हुआ है फिगर ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए क्वेश्चन और फिगर दिया हुआ है ए बी सी 45 यहाँ पर दिया हुआ है, 60 पूरा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x मानते हैं, तो यह हो x - 50 घट रहा है, प्लस घट रहा, तो पूरा का मान, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी यहाँ पर डी कर देते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में ए बी बाटा बी डी बराबर 10 का मान दिया हमारा 60, तो ए बी बटा बी डी और 10 60 बराबर होता है √3, तो ए बी बराबर √3 बी डी। चलिए आगे बढ़ते। तो मीनार की ऊंचाई कहते हैं, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पुनः त्रिभुज ए बी सी में ए बी बाटा बी सी 45 ये हुआ, तो ए बी के ए बी हो जाएगा हमारा, अब बी सी के मान बी डी प्लस x - 50 दिया हुआ है, बराबर 10 बड़ा मान 1 होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका बी डी प्लस x - 50। ठीक है, अब ए बी का मान दिया है कितना √3 बी डी बराबर x - 50, और इसको लाते इधर √3 बी डी माइनस बी डी बराबर x - 50, तो हम कॉमन लेंगे बी डी √3 - 1 बराबर x - 50। ठीक है, चलिए इधर बना देते हैं, तो बी डी बराबर होगा बी डी बराबर x - 50 बाटा √3 - 1। ठीक है, ए बी के मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है,
और 50 दिया है, 50 साढ़े दिए तुमने शायद लंबाई, ठीक है हट गया। चलिए और बात नहीं है, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, पूरा घट गया तो x हो जाएगा यार, तो ठीक है पर मेकरण कर लेते हैं। x बराबर रूट थ्री से √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से कर रहे हैं, तो x माइनस 50 √3 माइनस 1 √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और √3 प्लस 1 हो जाएगा हमारा। x माइनस 50 √3 प्लस 1 3 माइनस 1, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा x माइनस 50 √3 प्लस 1 बटा 2, ठीक है, और 2 में x में करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि मान लीजिए दूसरे इधर आएगा तो घटेगा तो 2 पच्चीस 50 होगा, तो हमारा ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है डी आंसर होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा, डी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण दिया है जब किसी सीधे खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया की बराबर, देखिए बराबर फेर दे दिया है, बराबर दे दिया है, तो समझे बराबर दिया है, तो आप पूछ रहा है क्या उन्नयन कोण, क्या पूछ रहा है उन्नयन कोण, तो बराबर देते तो समझ उन्नयन कोण उसका 45 डिग्री होगा करेगा, उन्नयन कोण 45 डिग्री, जो ऑप्शन बी में दिखाएगा बी को लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। देखिए कि H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो H1 और H2 का मान बताना है। देखिए सबसे पहले देखिए यह हमारा H1 है, इधर हमारा H2 है, इसका मान हमारा कोण का मान दिया हुआ कितना दिया है 60 डिग्री, इसका मान हमारा 30 डिग्री। देखिए यार दोनों आपस में बराबर है, आपस में मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बराबर A B C D E। चलिए त्रिभुज A B C में देखते हैं A B बटा B C, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, बराबर 10 60 ए बी का मान H1 x 10 60 में √3, H1 बराबर √3x, ठीक है। अब डी त्रिभुज DEC में DE बाटा CE बराबर 30 डिग्री, तो डी का मान H2 हो गए बाटा x बराबर 1 बटा √3, तो √3 H2 बराबर x, तो H2 बराबर x बटा √3। अब दिया H1 बाई H2, ये दिया है जी, H1 का मान हमें कितना आया था √3x, इसका मान x बटा √3, तो √3x बटा 1 हो गया गुणे 3 चला गया ऊपर, x आ गया नीचे, x से x खत्म, 3 में √3 में तो 3 होगा बटा 1 बराबर 3:1, 3:1 खोजेगा ऑप्शन में कहा है, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण गया था, यानी 6 छाया में 2 बटा √3, तो tan थीटा मान लेते इसको, 2 3 6 फिर √3 से √3 आएगा, √3 बराबर tan थीटा, tan 60 का मान हमारा √3 होता है, tan थीटा, tan का थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, आएगा 60 डिग्री, जो ऑप्शन सी में देखा जाए ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कर रहे देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण जबकि किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर, फिर आ गया बराबर अगर उन्नयन कोण पूछ रहा है तो समझ उसका आंसर क्या होगा 45 होगा। कितना होगा 45। 45 पाई बाई 2 मतलब 180/2 करेंगे 90 होगा, पाई बाई 4 180/4 45 डिग्री होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे क्योंकि पाई का मान जो होता है 180 होता है, 180 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के 5 से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बताना है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण देख लीजिए, ऊंचाई भी हमारे 5 मीटर है, 5 दूरी भी 5 मीटर है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है, बराबर आपको बताया कि बराबर दिखाई दे या समान दिखाई दे तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। तो हमारा दोनों बराबर दिखाई दे रहा है तो हमारा उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री। जो ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 नंबर कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं या समान होते हैं, यही संबंध है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है ए को लॉक करेंगे। ठीक है, तो आपस में समान है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की लंबाई का √3 गुना है, लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या दिए। छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का, तो खंभे की लंबाई मान लिया कि खंभे की लंबाई x मीटर है तो छाया की लंबाई √3x मीटर होगा। 3 गुना हुआ है, √3 गुना हुआ है ना, √3 गुना है। तो फिगर हम लोग बना ले ए बी सी √3x या x हो गया तो ए बी बटा बी सी बराबर 10 थीटा, तो x बटा √3x हमारा 10 थीटा जो दिया हुआ है, x खत्म हुआ 1 बटा √3 10 थीटा, तो 10 30 का मान होता है 1 बटा √3 तो 10 30 बराबर 10 थीटा, यानी 10 से 10 खत्म, थीटा का मान हमारा आ गया 30 डिग्री। कितना दिख रहा है 30 डिग्री। जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः वह 10 मीटर उतर जाता है। मान लीजिए इसको पश्चिम मान लेते हैं, ए बी सी को मिला देते हैं। पश्चिम हमारा मान लीजिए इसको पश्चिम कर लेते हैं 24 मीटर या 10 मीटर, तो एसी क्या करना है उत्तर है, इसको मान लेते हैं उत्तर। तो एसी बराबर क्या होता है √AB स्क्वायर 24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर 576 प्लस 100 676 वर्गमूल 26 होता है। कितना होता है 26 मीटर। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 8 मीटर है तथा जमीन की लंबाई 12 मीटर है, तो वृत्त की जगह कीजिए। वाह, देख लीजिए एक हमारा या ए बी वृत्त के केंद्र हो गया और जीवा की लंबाई दिया हुआ जीवा देखिए जीवा दिया हुआ है, जीवा
इसे बनाते हैं, ये हमारी जीवा होती है 12 मीटर नहीं, और केंद्र यह हो गया, इसकी दूरी मान लीजिएगा, दूरी हुई, ठीक है ना, कितना दिया है 8 मीटर, 6 मीटर 6 मीटर हो गया, 12 मीटर, ये भी मान लीजिए क्या दिया है, लंबाई जीवा की लंबाई दिया है कितना 12 मीटर, 6 6 कर दिए, ओ कर दिए, या पी मान लीजिए, बी कर देते हैं, छोड़िए। तो हमारा निकाला है कि ओपी निकाला है, यानी कि त्रिज्या निकाला है, वृत्त की त्रिज्या। तो हमारा अंदर रूट 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर करेंगे, 64 प्लस 36 यानी कि 100 हो जाएगा, 100 का बराबर 10 मीटर होगा। त्रिज्या की लंबाई कितनी है 10 मीटर, सीएम में दिया हुआ, तो सीएम होगा, तो सीएम हमारा बी में दिखाई दे रहा है 10 सीएम, तो बी को लॉक करेंगे, बी को क्या करेंगे लॉक करेंगे, ठीक है, बी को लॉक करेंगे, क्या है, दो सकेंद्र वृत्त की त्रिज्या का 9 से 15 सेम है, तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के स्पर्श करती है, तो उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, जीवा की लंबाई, यह त्रिज्या छोटा वृत्त हो गया, यह त्रिज्या में बड़ा वृत्त हो गया, तो दिया है छोटा वृत्त की त्रिज्या हमारा 9 सीएम, यह हमारा 15 सीएम, पी ए बी। तो कह रहे हैं जीवा की लंबाई क्या करनी है, सबसे पहले हम आगे निकालेंगे एपी बराबर अंदर कौन स्क्वायर, 15 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, कौन स्क्वायर 9 स्क्वायर 225 माइनस 81, हटाएंगे 5 में से गए 4, 12 में से गए 4, 144 144 12, जब 12 से हमारा यह हो जा रहा है, तो ए बी बराबर बी है 2 गुणे ए पी, 2 गुणे 12 गुना 24, सीएम में दिया गया मीटर में, देखिए सीएम कर दीजिए 24 सीएम, ऑप्शन में सी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है, कह रहा है कि 4 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेमी दूरी स्थित बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए, ये हमारे देखिए वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, 5 से बिंदु से पी पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, यहां से 5 सेम दिया हुआ है, और हमारा 4 सेम त्रिज्या दिया हुआ है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, पी तो यहां क्यू मान लेते हैं, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट ओपी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 25 माइनस 16, 9 के वर्गमूल 3, कितना आया स्पर्श रेखा की लंबाई 9 सीएम 3 सीएम, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी 8 सेमी केंद्र ओ से जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कर रहा है, यानी ए बी दिया 8 सीएम और ए बी की लंबाई पूछ रहा है, ये गलत हुआ ना जी। देखिए आपको दिया जब हमारे वृत्त है जीवा दिया 8 सीएम, केंद्र ओ हो गया नहीं ओ से, तो हमारा 8 सेम जो दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा हमारा 4 सेम, या 4 सेम ए बी, ये पी मान ओपी का मान पूछा था होगा, इसका मान पूछा ओपी का मान, तो 5 सेम दिया त्रिज्या हमारा, ओपी का लीजिए, ओपी बराबर अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 25 में 16 गया 9 वर्गमूल 3 सीएम, जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करें, यहां गलती दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलो बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त दो जीवाएं ए बी और सी डी। देखिए वृत्त हो गई, दो जीवाएं, एगो ए बी एगो सी डी, एक दूसरे को बिंदु पी पर इस प्रकार काटती है, पी पर काट रही है, पी पर काटती है, बराबर नामकरण ए बी सी डी कर दिए नहीं। उसके बाद कह रहा है कि ए पी हमारा 3, पी बी 2 और सी पी दिया हुआ, सी से पी 6 और पी डी कैसे दिया है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होती है तो ए पी बटा पी बी, सी पी बटा बी डी, पी पी डी, ए पी के बाद 3/2 6/PD। तो हम गुणा PD में 3 में तो 3PD बराबर 12, तो PD बराबर 12/3, 3 चौका 12, 4 आ गया। ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो खंभे 6 मीटर 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच के दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या कीजिए। माने खंभा यह है, एवं खंभा यह है, इसकी दूरी है हमारा 12 मीटर है। तो यह हमारा 6 मीटर दिया हुआ है और यह हमारा पूरा दिया हुआ है 11 मीटर, यहां से लेके यहां तक। तो इसे पारेंगे तो 6 मीटर ये भी हो जाएगा, क्योंकि 6 मीटर यह है तो 6 मीटर यह हो जाएगा, तो बचा 5 मीटर। मिला देंगे, 12 मीटर यह है तो 12 मीटर यह हो जाएगा। ए बी सी का लेते हैं, ए सी का मान निकालना है, दोनों बीच की दूरी, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 12 का 144, जोड़ेंगे 169, बराबर 13 आ गया। 13 मीटर दिया तो 13 मीटर करेंगे। ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया की का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का गुणन दे दीजिए। 1/√3 तो किसका मान है बाबू, 1/√3 तो 10 30 क्या, ऑप्शन ए में दिया जाए, ए को लॉक करेंगे, ए को लॉक करेंगे। 1/√3 किसका मान है, 10 30 का मान है, तो इसलिए इसको लॉक कर दिए 1/√3। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कर देख लीजिए, एक मीनार 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का 69 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। देखिए आसान तरीके देख लीजिए, सबसे आसान, यह 50 मीटर दूरी दिया हुआ है, 60 दिया है, 60 दिया तो 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान √3 में ऐसे गुणा कर दीजिए, एकदम सर आ गया। क्योंकि ए बी बटा बी सी करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 60 का मान हमारा √3 होती है, √3 में 50 से गुणा कर देंगे तो 50 ऑप्शन ए में दिखा जाए, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सबसे आसान तरीका बिना बनाए हुए। ठीक है, लॉक करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप डी में एक क्वेश्चन देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की लंबी छाया की बनाने वाली उदयगिरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए अभी सेम वही है, हमारा दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 के मान कितना था √3 से गुणा कर देंगे 30√3, जो ऑप्शन में ए में देखा जाए, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे बिना बनाए हुए। ठीक है, तो आज आप लोग जाइए इस वीडियो को देखिए और अगली बार 400+ नंबर लाइए। धन्यवाद।